अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सबका एक न्यू व्लॉग में। तो आज हमारा लास्ट डे है जेजू में और उसके बाद सुबह हमारी फ़्लाइट है। तो अभी हम थोड़ी सी रेस्ट करके बाहर निकले थे कि थोड़ा कुछ घूमते फिरते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जेजू सिटी को। और फिर हमें यहाँ पे जो है वो एक फ़ेमस मार्ट नज़र आई जो कि जेजू में बहुत ज़्यादा फेमस है। जेजू का ऑरेंज बहुत ज़्यादा फेमस है कोरिया में और अदर कंट्रीज़ में भी ना। तो यहाँ पे वो उस थीम के हिसाब से ऑरेंज मार्ट्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और ऑरेंज कलर की काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इधर वैरायटी रखी है। और ये वाली चॉकलेट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की भी है और काफ़ी फेमस है। तो फिर यहाँ से हमने चॉकलेट्स के डिब्बे लिए। एक डिब्बा हमने अपने लिए लिया और 2 डिब्बे जो हैं वो हमने मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स के लिए लिए थे कि अब यहाँ से घूम के जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्वीट वगैरह ले जाते हैं। तो हमने कहा कि चलो जेजू की फ़ेमस वाली स्वीट्स ही लेकर जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये जेजू की फ़ेमस चॉकलेट है। अगर कोई जेजू गया होगा तो वो लाजमी ये वाली लेकर ज़रूर जाएगा या फिर लेकर आते होंगे। और यहाँ पे मैं इतने क्यूट क्यूट की चेन देख रही थी ना, मेरा हर एक पे दिल आ रहा था। और फिर मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। कितने ज़्यादा क्यूट और डिफरेंट की चेन्स मुझे देखने को मिले थे और मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही थी। जितनी भी क्यूट क्यूट चीज़ें होती ना वो सारी की सारी मुझे अच्छी लग रही थी। अच्छा, और यहाँ पे फिर मुझे एक ब्रेसलेट नज़र आया तो मुझे 3 ब्रेसलेट बहुत प्यारे लग रहे थे कलर में और डिज़ाइन में भी ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनमें से कौन सा सिलेक्ट करूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड को बुला के लेकर आई कि आप मुझे बताओ इन तीनों में से मुझे कौन सा लेना चाहिए। मतलब ऑप्शन में तो काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे लेकिन मुझे 3 ही अच्छे लग रहे थे जो मैंने सेलेक्ट कर लिए थे। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने इन तीनों में से कोई लेना है, आप बताओ जो आपको अच्छा लगेगा वो मैं ले लूँगी। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे जो बोला मैंने वो ले लिया। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है वो और तरह के जो प्यारे प्यारे और मतलब ना चिपकाने वाले जो है वो लगे हुए थे। उसके पीछे डबल मतलब टेप टाइप चीज़ थी जिसको आप चिपका सकते हो किसी भी चीज़ में लगा, मतलब कोई आपने दीवार पे लगाना है, किसी ड्रॉ पे लगाना है, किसी भी जगह पे लगाना तो आप लगा सकते हो। इतने ज़्यादा क्यूट थे ना। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने लगाना कहाँ है क्योंकि यहाँ पे कोरियंस जितने भी हाउस है ना यहाँ पे मैं देखा ही नहीं है किसी को कि उसने डेकोर इतना किया हो। क्योंकि इनकी जो दीवारें होती हैं ना वो और चीज़ की बनी होती हैं, मतलब एक फोम की शीट टाइप ना। तो यहाँ पे हम कोई चीज़ मतलब दीवार में नहीं लगाते। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने तो कहीं पे लगानी नहीं है तो रहने देती हूँ। वरना मुझे इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ना कि अगर मतलब जैसे पाकिस्तान में हमारा घर है ना तो वहाँ पे मैं ज़रूर मतलब जाके लगाऊँ कहीं ना कहीं। चलो कोई बात नहीं, खैर मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट चीज़ें देखने को मिली जो कि मैंने शायद पहली बार ही देखी होंगी इस तरह की वैरायटी। अदरवाइज़ पता नहीं पाकिस्तान में होती है या नहीं है वो नहीं मैं जानती। फिर यहाँ से जो है वो मुझे हेडबैंड बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने वहाँ भी 2 चॉइस किए कि पहले तो मैंने 3-4 जो है वो ओके कर लिए थे, शॉर्ट लिस्ट किए हैं। फिर उसमें से मैंने 2 जो हैं वो ओके किए थे। फिर मुझे एक प्यारा सा जो है वो चेन कह ले उसको ये नेकलेस कह ले वो अच्छा लग रहा था, वो फिर मैंने सेलेक्ट किया। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी घूम फिर के, तो इंडियन रेस्टोरेंट हमें मिला था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्होंने प्यारा बनाया हुआ था। और जब आपको मज़े का खाना मिल रहा हो ना तो फिर कहीं भी जाना हो मैं तो पहुंच ही जाती हूँ। फिर हम यहाँ पे जो है वो लोकेशन ढूंढ के आ गए थे और यहाँ पे आकर मैंने दाल मखनी ऑर्डर की थी और शायद लाइफ में मैंने पहली बार दाल मखनी खाई है। बहुत मज़े की मुझे लगी है और आइंदा भी जो है वो मैं दाल मखनी लाजमी खाऊंगी जहाँ से भी मुझे मिल जाए। तो एक मुझे इंडियन रेस्टोरेंट की दाल मखनी बहुत दिल था कि मैंने खानी है, ट्राई करनी है। और दूसरा मुझे पालक पनीर। तो पालक पनीर अभी रह गया है, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। फिर कभी इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा तो मैं लाजमी ट्राई करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ से दाल मखनी ट्राई की जो कि बहुत मज़े की थी। और ये जो कि पुरानी स्ट्रीट्स हैं और पुरानी क्या बहुत फेमस स्ट्रीट्स हैं। लेकिन यहाँ पर रश जो है वो रात के इतने मतलब लेट नाइट भी इतना रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इंजॉय कर रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो कॉफ़ी शफ़ी पी, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैं खाना शाना खा के फुल हो चुकी थी। और फिर रूम में जाके मैं तो सो गई। इतनी ज़्यादा एक तो थकावट हो गई थी सारे दिन की और फिर सुबह टाइम से उठ के जाना भी था एयरपोर्ट पे।
तो मैंने कहा टाइम से सोते हैं ताकि नींद थोड़ी पूरी हो जाए। अच्छा, सुबह जब मॉर्निंग टाइम हम उठे हैं तो मैं तो टाइम से उठ गई थी, अलार्म जो लगाया था बल्कि उससे भी आधा पौना घंटा पहले मैं उठ गई और शावर शुवर लिया, रेडी हुई, फिर हस्बैंड को उठाया, वो उठे और फिर तैयार श्यार होके हम आ गए थे यहाँ पे। और हमने टैक्सी जो है वो बुक करवा ली थी, अभी वेट कर रहे थे टैक्सी का। तो मैं देख रही थी कितनी मतलब खाली रोड्स हैं, कोई मतलब गाड़ी जो है वो आ जा रही थी, वरना मतलब रश बिल्कुल भी नहीं था ना। सुबह का टाइम था बिल्कुल 5 बजे का। और फिर हम 5 बजे जो है वो घर से निकले थे और पहुंच गए थे यहाँ पे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट बिल्कुल मतलब बहुत कम रश था यहाँ पे। जब हम आए तो यहाँ पे हम अपनी बोर्डिंग वगैरह देख रहे थे, तो ऑनलाइन जो है वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, कोई मसला बन रहा था जेजू का ना। तो फिर हमें वेट करना पड़ा, जब काउंटर ओपन होंगे तो वहाँ से फिर हमें बोर्डिंग पास मिलना था। तो फिर हमने कहा चलो वेट करते हैं यहाँ पे बोर्डिंग पास का। और फिर जैसे काउंटर ओपन हुआ तो हमने अपना बोर्डिंग वगैरह जो है वो क्लियर कर ली। उसके बाद अब जो है वो बस आ गई थी जिसने हमें जो है वो मतलब प्लेन तक लेकर जाना था। तो मैंने कहा चलो आज सारे शौक़ पूरे हो जाते हैं। जब भी मैंने प्लेन में सफ़र किया तो डायरेक्ट जो है वो प्लेन में जाके बैठे हैं, ऐसे बस में नहीं बैठे थे। तो ये वाली बस जो है वो मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया है। तो इस ट्रिप में ना मुझे दोनों तरह के चीज़ें इंजॉय करने को मिली हैं। मतलब मैंने बड़े मज़े से जो है वो इंजॉय किया पूरे एयरपोर्ट को, खूब जहाज़ आते जाते देखे। जब मैं पाकिस्तान से कोरिया आई थी तब जो है वो एक तो मैं थकी हुई बहुत ज़्यादा थी और दूसरा जो है वो मुझे सामान के अपने की फ़िक्र थी कि वो चीज़ें मैं जो हूँ वो संभाल सकूँ, पूरी कर लूँ। इस बार ऐसा कुछ था नहीं, सामान भी हमारे पास कम था और मैंने मियाँ के साथ अच्छा ख़ासा एंजॉय किया, टेंशन फ्री हो गया कि यार मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है, मियाँ साथ हैं तो क्या परवाह, वो ख़ुद ही हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे जो है वो कोई प्लेन आके लग रहा था गेट के साथ और कोई जो है वो जाने की तैयारी में था। मोस्टली जेजू से एयर जो भी फ़्लाइट्स जाती हैं ना वो सुबह के टाइम जाती हैं और शाम के टाइम आती हैं। जब हम जेजू में आए थे घूमने के लिए तब हम शाम के टाइम आए थे और अब हम सुबह के टाइम जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में जब मेरी फ़्लाइट थी तो तब मैं रात में जो है वहाँ से मैंने टेक ऑफ़ किया था और कोरिया में जो हूँ शाम के टाइम लैंडिंग मेरी हुई थी। मतलब काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी और यहाँ पे जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के जो हैं वो लगे हुए थे प्लेन्स। अच्छा खैर यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है और आबादी जो है वो बहुत कम है इस वाले जेजू आइलैंड पे, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए रश बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे तो यहाँ का एयरपोर्ट ही बहुत पसंद आ रहा था, इतना कोई क्लीन साफ़ और डेकोर के हिसाब से भी बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने आपको बता दिया कि जेजू की सबसे फेमस चीज़ जो है एक तो ऑरेंज है, उसकी वजह से ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा ये अपनी चीज़ों में ऐड करते हैं। और दूसरा एक मुजस्समा है, मतलब क्या उसको मैं एक्सप्लेन करूँ, इस टाइप का पत्थर का बना हुआ होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा उस जगह पे। आप कहीं भी चल जाए, सिटी में चल जाएँ, आप वेरान एरियाज़ में चले जाएँ कहीं भी, तो आपको वो देखने को मिलेगा। वो आपको वैसे पूरे कोरिया में देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम पूरे कोरिया में, लेकिन अगर आप जेजू आइलैंड जाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वो देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हमारा टेक ऑफ हो गया था। अभी जो है वो हमारी फ़्लाइट 1 घंटे की थी अपने सिटी की, तो अब हम पहुंचने वाले थे और यहाँ से मुझे जो है वो नीचे बहुत प्यारे प्यारे मंज़र देखने को मिल रहे थे। तो मैंने कहा मैं अकेली क्यों देखूँ, अपने साथ में व्यूवर्स को भी दिखाती हूँ ना। तो यहाँ पे हमारी लैंडिंग हो रही थी और कोई प्लेन की स्पीड थी, ऐसे झटके लगे ना मज़ा बहुत आया, मैंने इंजॉय बहुत किया। उसके बाद यहाँ से लोग जो वो अपना सामान ले रहे थे, लेकिन हमारे पास तो वो एक ही हैंड कैरी था तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी वेट करने की, हम बस फटाक से बाहर निकले और टैक्सी करवा के घर आए। मैं आके रेस्ट की, थोड़ी सी मेरी जो है वो तो तबीयत ना डाउन हो गई थी थकावट की वजह से, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या शॉपिंग की थी। चॉकलेट्स के डब्बे मेरे मियाँ जो वो अपने फ्रेंड्स के लिए फ़ौरन उसी टाइम लेकर चले गए थे मुझे घर ड्रॉप करके, तो फिर हमारा एक डिब्बा रह गया था, वो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। उसके अलावा जो मैंने वहाँ से शॉपिंग की थी, मैंने ये 2 हेयर बैंड लिए थे, एक मुझे ये वाला पर्ल्स टाइप अच्छा लग रहा था और दूसरा मैंने एक सिंपल में ले लिया। तो इसकी प्राइस भी आपको साथ साथ दिखा देती हूँ कि ये कोरियन वॉन इतने के आए हैं। तो ये 7900 कोरियन वॉन का आया था और
ये मुझे इतना कुछ ज़्यादा प्यारा लगा ना, मैंने कहा ये फैंसी ड्रेसेस हों या कैजुअल हों, जिसके साथ मर्ज़ी वेयर करो बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह का मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी और अब इस पे मेरा दिल आ गया। अच्छा, मैं लेना चाहती तो मैं इधर से भी ले सकती थी, कोरिया जहाँ हम रहते हैं, लेकिन वहाँ से मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मेरे ना माइंड में हो कि मैं उस जगह पे गई थी और वहाँ से मैं ये चीज़ बाय करके लेकर आई हूँ एज़ अ मेमोरी। इसलिए मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ले ली ताकि एज़ अ मेमोरी मुझे हमेशा याद रहे कि मैं वहाँ से कोई अपने लिए चीज़ लेकर आई थी। फिर मुझे एक ना नेकलेस ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, आप गौर करें, मैंने सारी चीज़ें ब्लू में ली हैं और मैंने ऐसे ही ब्लू में ली हैं, मतलब कुछ सोच के एक थीम के हिसाब से नहीं ली, बस ऐसे ही जो पसंद आई मैंने उस टाइम ले ली। लेकिन बाद में जब मैं घर आके इसको ओपन करके देख रही थी ना, तो मैंने गौर किया यार मैंने सब कुछ ब्लू में लिया है। नेकलेस ब्लू में, ब्रेसलेट ब्लू में और एक और चीज़ थी वो भी मैंने ब्लू में ली थी। तो बस फिर और मेरा हेयर बैंड भी एक ब्लू में है, तो मैंने कहा लो जी, मैंने तो ब्लू ब्लू सब कुछ कर दिया एवं, मतलब मैंने मैचिंग करके नहीं ली, खुद ब खुद ही मैचिंग हो गई। ये वाला मुझे ब्रेसलेट अच्छा लगा तो मैंने ये लिया था। फिर मुझे ना एक ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था, मेरे मियाँ कहते ले लो, तो मैंने फिर एक ये भी ले लिया। आप मुझे बताना कि आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी है, और इसकी प्राइसेस मैंने आपको साथ साथ दिखा भी देंगे जिनके टैग लगे हुए थे। अदरवाइज़ मुझे ना किसी चीज़ की प्राइस पता होती है ना हम देखते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।